सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के जो विष्णु सूक्त के मंत्र हैं उनको हमने स्वाध्याय में अभी लिया था। आज इस 22वें सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। विष्णु जो समस्त संसार में कण कण में जो व्याप्त है, जिसकी पालना से, जिसकी रक्षा से हम रक्षित हैं, पालित पोषित हैं, पुष्पित हैं, विकसित हैं, विलसित हैं, उस परमात्मा ने सारे संसार को व्यवस्थित कर रखा है। हमारे जीवन में भी व्यवस्था हो, हम अव्यवस्थित जीवन न जिएं, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कृतित्व में विशालता हो, संकीर्णता ना हो, हम भी अपने विष्णु बने। उस विष्णु की कृपा तभी हमारे ऊपर आएगी जब हम वैसी कृति करेंगे, वैसे कर्म करेंगे और आत्मनिरीक्षण पूर्वक कर्म करेंगे। जो भी हम कर रहे हैं उसको विचार करके करेंगे, तब जा कर के हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। और यदि हम जीवन में कभी किसी देशकाल परिस्थिति वश असफल होते हैं तो हम कभी भी हताश निराश न हो, हम आत्मनिरीक्षण करें किस कारण से यह असफलता मुझको मिली है। यद्यपि सफल यदि हम 100% नहीं होते तो लोग बोल देते हैं कि असफल हैं। 99% यदि सफलता मिली है और 1% चूक कहीं रह गई तो कम से कम 99% तो हमने सफलता पाई है। इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी कार्य हमको असफल नहीं करता है। हाँ, ये कहना उचित होगा कि हमने 80, 90, 95 या 99% हमने सफलता पाई, 1% रह गया। अब हार तो हार होती है, चुनाव होता है, 1 वोट से व्यक्ति हार गया तो हार गया। लाखों वोट होते हैं, करोड़ों वोट हो सकते हैं किसी किसी स्थान में, तो उसमें भी 1 वोट की बात है, तो कम से कम अगली बार वो जीत सकता है। तो हमेशा सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, विस्तृत विचारधारा के साथ, संकुचित नहीं, विस्तृत विचारधारा के साथ जो आगे बढ़ता है उसका मार्ग वह विष्णु प्रशस्त करता है। वह परमपिता उसका कल्याण करता है, जो अपना कल्याण करने के लिए सक्षम है, सबल है। हम दीनहीन होकर के, लाचार होकर के, बेचारे बन करके ऐसे ही भटकते रहते हैं, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। जैसे विष्णु हमेशा लोक का कल्याण करता है, लोक का संचालन करता है, वैसे हम अपने लोग, अपने आप का निर्माण करें, अपने आप का संस्कार करें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और इसी बात को यहाँ पर, क्योंकि जो जागृत है, जो अपने जीवन में विशेष रूप से जो है विचारशील होता है, जागरूक होता है, वही इस कार्य को कर पाता है। और जो सोता रहता है वो खोता रहता है जीवन को। तो 21वें मंत्र को मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। ओम तद विप्रासो
ओम तद विप्रासो विपन्ययो विपन्यवो जागृवांसः जागृवांसः समिन्धन्ते समिन्धते समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम विष्णोर्यत् परमं पदम। उच्चारण करेंगे। ओम तद विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। ओम तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है, मैं पुनः बोल देता हूं। तद विप्रासो विपन्यवो जागृवांसा समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। ये बात है, विष्णोर्यत् परमं पदम। तो जैसे गत मंत्र में जो हमने पहले मंत्र पढ़ा था इसके कि तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम, तो उसी के भाव को और बढ़ा करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि तद विष्णु हो, उस सर्वव्यापक प्रभु का यत परमं पदम, जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, उसे ही समिन्धते सम्यक्तया दीप्त करते हैं, अर्थात जान कर प्राप्त कर पाते हैं। परमं पदम सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, द बेस्ट, उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो सबसे ज्यादा जो महान है, सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है वहां, और उसी से समिद्धते जो है सब सम्यक्तया दीप्त होते हैं, सब जगह हमको प्रकाश और हम स्वयं प्रकाशित उससे होते हैं, अर्थात जान प्राप्त कर पाते हैं उससे हम। और विप्रासः विशेष रूप से अपना पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, जो आत्मालोचन करते हुए अपनी न्यूनताओं को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें उसी प्रकार से नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे एक मृग को ढूंढकर इनका संहार करने के लिए यत्नशील होता है। तो इस प्रकार से संहार करना ही सच्चा मृगयुः बनना है। इसी प्रकार से तो हमारा पूर्ण होगा। संसार में वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है जो अपनी कमियों को जान करके उनको हटाने का प्रयास करता है। यदि हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे,
यदि अपना परीक्षण नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। किसी को तैराकी आती नहीं है और उसको तेज प्रवाह वाली नदी में बोल दिया जाए आप तैरो, कैसे तैरेगा? कभी उसने तालाब में भी नहीं तैरा, तेज प्रवाह वाली नदी में कैसे तैर पाएगा? डूब जाएगा, बह जाएगा। उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और सतत अभ्यास से, प्रयास से हम बड़ी से बड़ी नदी को भी एक दिन पार कर लेते हैं। अक्सर जो नदी के तट पर लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, वो पूरी नदी पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से यही वो करते हैं, अभ्यास से, अभ्यास के बल से वो तीव्र बहाव वाली नदी को भी पार कर जाते हैं। और वो समझते हैं कहां पर कैसे हमको हाथ करना है, कहां पर नहीं करना। सफलता हमको मिलती है, हम नदी को, तालाब को पार कर पाते हैं। और हमने कभी एक छोटी सी नहर भी नहीं पार की है, और कोई नदी की बात करे तो ये बड़ा आश्चर्य होगा। अपने जीवन में हमको सतत प्रयत्नशील रह करके, सतत आगे बढ़ते रहने से हमारा अभ्यास परिपक्व होता है। अभ्यास परिपक्वता के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, विशालता की आवश्यकता है। और ऐसा जो करता है, आत्मालोचन जो करता है, अपनी कमियों को जो दूसरों से सुनकर के गर्म नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। एक तो सबसे अच्छी सच्ची बात क्या है कि हम स्वयं अपनी कमियों को महसूस करें, ये प्रथम कोटि की बात है। द्वितीय कोटि की बात यह है कि यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, और कोई हमको बड़ा, मध्यम, हमारा सहपाठी, हमारा समकक्ष या हमसे भी नीचे वाला यदि बताता है हमारी कमी को, तो उसको सहज स्वीकार करके, उसको दूर करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो निकृष्ट स्थिति का हो जाएगा। प्रथम, मध्यम या सामान्य या निकृष्ट कह लीजिए कि ना स्वयं वो जान पाता है कि मेरी क्या कमी है, और दूसरे भी बताते हैं तो उनको भी डांटता है, डपटता है। सीख नदी जो बांदरा, एक कहावत है कि बंदर, बरसात हो रही है और बया पक्षी होता है, घोंसला अच्छा बनाता है, ऐसा घोंसला बनाता है कि वो बिल्कुल वाटर प्रूफ, उसमें पानी जाता नहीं। तो पानी बरस रहा है, ठंड भी, हवा ठंडी चल रही है, और बंदर कहीं भीग रहा है, किटकिटा रहा है बिल्कुल ठंड के मारे, और चिड़िया बैठी वहीं घोंसले में और वो मुस्कुराई। वो समझने के लिए बात है कि तुम्हारे तो ऐसे हाथ पैर हैं, आप इतने बड़े हैं, तो क्यों नहीं अपना घर निर्माण कर लेते? आपको तो परमात्मा ने बड़ी ऊर्जा दी है, और कैसे हाथ दिए, मनुष्य के जैसे आप जो है कार्य कर सकते हैं। और देखो, मैं तो केवल चोंच के बलबूते कितना अच्छा घर बना कर के रखी, यहाँ पानी एक बूंद नहीं आ सकता। अच्छा, इतनी बात कहने का था, उसको आग बबूला हो गया बंदर, और तुरंत उसका जो है घोंसला नोच पोच करके फेंक दिया इधर उधर। क्या मतलब इसका? इसका तात्पर्य यह है कि सीख उन्हीं को देनी चाहिए जो उसको स्वीकार करें और फिर आत्म निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा है। हम ऐसे व्यक्ति को सतत स्वीकार करें और उसका सदा धन्यवाद करें जो हमारी कमियों को बताता हो, लेकिन वो भी अपमान की दृष्टि से नहीं, हमको आगे बढ़ाने की दृष्टि से या हमारे जीवन की उन्नति के लिए जो बताता है उसको हम स्वीकार करें। ये विशेष मंत्र का अभिप्राय यहाँ पर कहा है कि हम विप्र विपन्यु जागृवान ही बने, क्योंकि जो जागते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो सोए हैं, माना सोए हुए को जगाना सरल है,
व्यक्ति सोया हुआ है, सोया हुआ उसको जगा दीजिए। तो सोया जो व्यक्ति है उसको जगाना सरल है, लेकिन जो जगा हुआ है सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना बड़ा कठिन काम है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार जगाने से, बार बार कहने से वो बोलता है अब तो ये परेशान जो है इनको होने दीजिए और मैं आराम करूंगा, और बाद में बोलेगा मैं तो सो रहा था, मैं तो सुना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहने का आशय ये है कि आत्म आलोचना, अपनी न्यूनताओं को दूर करने के लिए सदा आगे बढ़ना चाहिए और उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। इसमें बिल्कुल हमको कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। काम पशु क्रोध पशु, काम क्रोध पशुओं को ढूंढ करके इनका संहार करना ही सच्चा मृगयुः यहाँ जो आया है उसके विषय में कहा है कि निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट है, उनको स्थान अपने अंदर कभी नहीं देना। विष्णु यत् परमं पदम, जो विपन्यवो जागृवांसः, वो जागृवांसः प्रभु को वे ही पाते हैं जो सदा जागने वाले हैं, और जो सोते हैं वो खोते हैं। इसलिए सदा जागते रहें, जगाते रहें, सदा जागते और जगाते रहें। ऐसी स्थिति में जो रहता है विशिष्ट स्तुति करने वाले होते हैं वे, और विशिष्ट स्तुति करके वो जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। यही विशिष्ट स्तुति है। जागृवांसा, प्रभु को वे ही पाते हैं जो सदा जागृत रहते हैं, कभी असावधान व प्रमत्त नहीं होते, क्योंकि प्रमादो मृत्यु हो, अप्रमाद अमृतम पदम। जो प्रमाद है वो क्या है? वो मृत्यु है, और अप्रमादः अमृतम पदम, ये अमृत पद है। ये जीवन जीने का ढंग सिखाने वाला है। जो आलस्यहीनता में रहता है, सदा पुरुषार्थ में रहता है, वह आगे बढ़ने वाला होता है। और जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, स्वयं का परीक्षण नहीं करता है और छलांग लगा देता है बिना सोचे समझे, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। अपनी क्षमताओं का हमेशा ध्यान रखिए। और ये इसका तात्पर्य नहीं कि हीन दशा को प्राप्त करना, अरे हम तो नहीं कर सकते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं, कहाँ इतना सामर्थ्य, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं विचार करना। एक भी बार सतत इसको बढ़ाते रहना। सामर्थ्य तो कार्य करने से आता है, सामर्थ्य तो सेवा करने से आती है, सामर्थ्य तो अनुभव अभ्यास करने से आता है। तो सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में पाता है सामर्थ्य, वह विष्णु हो जाता है, विष्णु के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कभी हम न्यूनताओं में न फंसे, न्यूनताओं से ऊपर ही उठने का प्रयास करें। प्रमाद से ही सारी न्यूनताएं आती हैं। तो प्रभु का जो विपन्यु जागृवान ही कर पाते हैं उसका दर्शन। इस प्रकार से इस जो सूक्त में विशेष हमारे लिए उपदेश की बात की है कि वे प्रभु सब प्रकार से धन का दान देने वाले हैं। हम सब अपने जीवनों को इंद्रियों की शक्ति से वर्धन से सुंदर बनाएं, मस्तिष्क व शरीर को ठीक बना करके जीवन को सुखमय बनाएं। शरीर मन व मस्तिष्क त्रिविध उन्नति करते हुए त्रिविक्रम विष्णु बने, और विष्णु बन करके ही उस महान विष्णु के सच्चे उपासक होवें। ऐसा बन सकें, इसके लिए उपाय यही है कि हम शरीर में उत्पन्न सोमकणों की रक्षा करने वाले बने। इस प्रकार से जब पल पल हम जीने का प्रयास करते हैं, हर पल हमारी उन्नति होती रहती है। अतः परमात्मा का जो अनुभव है वो सदा हमारे साथ है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है,
अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। टुक जान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक। प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। तो मीन जो है पानी में प्यास प्यास चिल्लाए तो ये बात उचित नहीं है। हम स्वयं उस परमात्मा का अनुभव करें, उस विष्णु का अनुभव करें जो हमारे उत्थान के लिए सतत हमारे अंदर प्रेरणा करता है, सतत हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा करता है। और उसको पाने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षा हमारे अंदर होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए। परमात्मा की जो निश्चित रूप से भक्ति करता है, तन से मन से उसकी आराधना करता है, तो वो निश्चित रूप से उसको पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जब हम रोज मन मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो ये शिवालय, ये देवालय पवित्र रहेगा। और झाड़ू नहीं लगाएंगे तो गंदगी आएगी, कचरा आएगा, सब अलग अलग प्रकार के विचार आते रहेंगे। इसलिए प्रभु का सदा हम गुणगान करने वाले बने। और इसलिए कहा, प्रेमी बनकर प्रेममय ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तो बंदे करते अपने आप रहा। प्रातः उठकर नियम से सत्संग में जाया कर। प्रेमी बनकर प्रेममय ईश्वर के गुण तू गाया कर। नर्तन चोले को पाना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। नर्तन वाला यह चोला कोई पाना बच्चों का खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। दुखिया तेरे पास खड़ा है, तूने मौज उड़ाई तो क्या।
दुखिया तेरे पास खड़ा तूने मौज उड़ाई तो क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या। सबको पहले पूछ कर भोजन तू जो है पकाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू नित्य लगाया कर। देख दया तू परमेश्वर की वेदों का निज ज्ञान दिया, प्रातः सायं प्रेम से ओम नाम तू ध्यान कर। प्रेमी बन कर मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के तू गुण गाया कर। तो उसके हम गुणगान करेंगे, उसके सदा ध्यान में अपने आप को लगा कर के रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक न एक दिन कल्याण होगा, हम पूर्ण रूप से सफल होंगे, सफल हमारा जीवन होगा। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये संसार किस लिए मिला है, शरीर किस लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए और संसार के सेवा के लिए, संसार की सेवा और अपने आत्म कल्याण के लिए ये जीवन मिला है, तो इसको जरूर करना है। आज इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।